समझौता एक्सप्रैस बंब धमाके के मामले में करीब 12 साल बाद फैसला आया है। पंचकूला स्थित NIA की विशेष अदालत ने 4 मुलजमां नूं बरी कर दिता है। 2007 यह बंब धमाका होया सी जिस विच 68 लोगों की मौत हो गई सी। मृतकों में ज़्यादातर पाकिस्तान के नागरिक सन। साल 2007 में वापरी समझौता एक्सप्रैस धमाका कांड में 4 मुलजमां नूं पंचकूला स्थित कौमी जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बरी कर दिता है। मुख मुलजम स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान ते रजिंदर चौधरी बरी हो गए ने। बचाव पक्ष के वकीलों ने दस्सिया कि इस मामले में जांच एजेंसी NIA इल्जामां नूं अदालत में साबित करने में असफल रही है। 12 साल बाद आज समझौता बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि 11 मार्च को ये फैसला आना था, लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक महिला ने एक अर्जी दाखिल की जिसकी वजह से ये डिले हुआ। अर्जी तो उसकी खारिज कर दी गई। साथ ही NIA की विशेष अदालत ने आज फैसला भी सुना दिया स्वामी असीमानंद और 4 लोगों के खिलाफ। क्या फैसला आया वकील साहब? ये मुकेश गर्ग हैं हमारे साथ, डिफेंस पक्ष के वकील हैं। ये गर्ग साहब, क्या फैसला है? NIA की अदालत ने क्या फैसला दिया है 12 साल बाद इस केस में? 12 साल बाद इस केस में न्याय हुआ है। जिनको झूठा फंसाया गया था, अदालत ने अपना निष्कर्ष दिया है कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आरोप साबित नहीं होता, इसलिए इन सबको बरी किया गया। 12 साल तक गर्ग साहब इस मामले को हिंदू टेरर का नाम दिया गया था, इसलिए स्वामी असीमानंद को भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व किया गया था। बोला गया था कि एक हिंदू टेरर की वजह से ये ब्लास्ट किया गया है। क्या उस पे कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ आज कोर्ट में? नहीं, कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। ना ही किसी प्रकार का वह साबित कर सके कि स्वामी असीमानंद जी ने किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी की थी, किसी साजिश का हिस्सा था। साजिश का कोई भी पहलू अदालत में प्रूव नहीं हो सका। तो अदालत ने क्या खास कुछ अपनी जजमेंट में कहा है आज ये फैसला सुनाते हुए, क्योंकि बहुत अहम फैसला था आज? अभी डिटेल जजमेंट आने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं, अभी नहीं। गर्ग साहब, इसमें 3 जो हैं वो फरार भी हैं, भगौड़े भी करार दिए जा चुके हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले में? अब उनके खिलाफ अभी पेंडिंग रहेगा मैटर। फैसला सुनाउण तो पहला कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की अर्जी नूं खारिज किया। राहिला ने अदालत विच गवाही देण लई पटीशन पाई सी। हमारे साथ मौजूद हैं NIA के प्रोसिक्यूटर RK हांडा। हांडा साहब, 12 साल बाद ये फैसला आया है और NIA के खिलाफ आया है। 12 साल तक NIA ने जो तफ्तीश की थी उसका कंक्लूजन ये था कि ये एक आतंकवाद का मामला था, लेकिन आज वो सारे चार्जेस हैं वो कोर्ट ने गिरा दिए। देखिए, एक तो जो हादसा 2007 में जो हुआ था, तो NIA जो है 2010 में इसको इन्वेस्टिगेशन की टीम मिली थी। और ये जो आज पहले उन्होंने 311 की CRPC की जो एप्लीकेशन थी मोहन मलिक की फॉर रिकॉलिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रोहिला वकील, वो डिक्लाइन की ऑन द मेरिट। उन्होंने सारा उसको देखे एप्लीकेशन में कि उसमें कुछ नहीं लिखा गया कि उसके जो एविडेंस है कैसे अहमियत है, और टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो है उसने साइन नहीं किए हुए एप्लीकेंट ने, जबकि वकालतनामा उन्होंने फाइल किया है उसका एप्लीकेंट का। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि 13 जो विटनेसेस पाकिस्तानी थे, उनके एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय द NIA टू summon them through the proper channel of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs to the Ministry of Pakistan, and they have not responded 4 times. So taking into consideration that they have not responded, and the witness could not be appeared in the court. They have also the court has also ये भी देखा कि जो 13 विटनेस पाकिस्तानी थे, उनके जो एविडेंस रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने, उनके में से आधे जो थे जो वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे समझौता में, उन्होंने सिर्फ अपने जो रिलेशंस थे उनकी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया था। और जो इंजर्ड थे उन्होंने अपने बयानों में ये दर्ज कराया था कि उन्होंने एकदम जब ये हादसा हुआ उनको नहीं पता कि ये कैसे हादसा हुआ, पर उनको इंजरीज आई थी। हांडा साहब, राहिला खुद भी अपने आप को ये दावा कर रही थी कि मैं भी इसमें विटनेस बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसके पिता की भी मौत हुई है और कोई भी सम्मन जो पाकिस्तानी विटनेस हैं उनको नहीं मिले। क्या इसके बारे में भी चर्चा हुई? इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रूफ टू दैट। हमने जो कोर्ट के संबंध दिए हैं, इट वाज थ्रू द प्रॉपर चैनल, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिप्लोमेटिक चैनल। द एफर्ट्स वर मेड एंड ऑल आउट एफर्ट वर मेड वंस दे रिस्पॉन्डेड कि 4 महीने का हमें टाइम दीजिए टू सर्व देम। उसके बाद जब 3 बार 4-4 महीने के संबंध के टाइम के संबंध दिए गए, दे नेवर रिस्पॉन्डेड टू इट। So how can we say that they have been served or not? Who is telling lies? They are not, and she has not come to the court, and there was nothing for the last 8 years when the trial was going on. Nobody has approached the court.
आज चारों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, ग्राउंड्स क्या रहे हांडा साहब? देखो, ग्राउंड्स का भी डिटेल ग्राउंड तो जजमेंट में नहीं पता, क्योंकि जजमेंट नहीं हुई। तो ऑपरेटिव पार्ट जो जजमेंट का सुनाया गया है आज जज साहब ने, उन्होंने यही कहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस थे, एविडेंस जो थी एनआईए की, वो जो है वो उनके खिलाफ प्रूव नहीं करती थी। तो उनको असीमानंद कौर, कमल चौहान को, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि एविडेंस की लैक ऑफ एविडेंस करके इनको कनेक्टिविटी ऑफ कमीशन में नहीं हो पा रहे, उनको एक्विट किया गया। तो एनआईए की कार्रवाई यहीं तक रुकेगी या आप हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी अप्रोच करोगे इसके ऑर्डर के खिलाफ? अभी जब जजमेंट कॉपी मिलेगी उसको एग्जामिन किया जाएगा, और जजमेंट की कॉपी को एग्जामिन करने के बाद ही जो डिसीजन लिया जाएगा कि आगे अपील करी जाए या ना की जाए इस मामले में। सो ये थे हमारे साथ एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.के. हांडा, जिन्होंने तकरीबन 9 साल ये केस कंटेस्ट किया था पंचकुला की इसी कोर्ट में, लेकिन आज ये केस एक्विट हो गया, चारों दोषियों को बरी कर दिया। अब एनआईए ये सोचेगी कि आखिरकार हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जाना है या नहीं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, पंचकुला। फिलहाल हुण समय को ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। समझौता बंब धमाके ते 12 साल पुराने इस केस विच जांच एजेंसियां ने हुण तक की जांच की अते जांच तो बाद की सामने लिआंदा, जानन लई वेखो रिपोर्ट। समझौता एक्सप्रैस विच होए धमाके दा 12 साल पुराना मामला काफ़ी उतार चढ़ाव विचों लंघिया। इस दुखद कांड विच हुण तक जांच एजेंसियां ने की सामने लिआंदा, पड़ा दर पड़ा जाणदे हां। समझौता एक्सप्रैस धमाका 18 फरवरी 2007 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 20 फरवरी 2007 ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। चार्जशीट विच मुलजम स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, सुनील जोशी, संदीप डांगे ते रामचंद्र खिलाफ दोष पत्र दायर किया गया। चार्जशीट विच मुलजमां ते कतल की साजिश ते धमाकाखी समग्री एक्ट दीआं धारावां लाईआं गईआं। बंब धमाके के मामले च एनआईए वालों 290 गवाह रखे गए सी। पाकिस्तान के 13 लोगों को भी गवाह बनाया गया सी। ये लोग समझौता एक्सप्रैस राਹੀਂ वापस लाहौर जा रहे सन। पाकिस्तानी गवाह अदालत में नहीं पहुंचे और कई अपनी गवाही तो मुकर गए। इस वक्त हम हैं पानीपत के शिवा गांव में, जहां पर समझौता एक्सप्रेस चढ़ गई है आग की फेट। 2 बोगियां पूरी तरह जलकर स्वाह हो गई और ये दोनों बोगियां वो थी जिसमें पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक बैठे हुए थे इसमें, या फिर वो लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे हिंदुस्तान से। दोनों बोगियां पूरी तरह से बंद थी, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आग कैसे लगी। जो चश्मदीद बच पाए हैं, जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे लोग, वो बच पाए हैं। उनका कहना है कि पहले एक धमाका हुआ, फिर धुआं फैल गया और पीछे से जो 4थी और 5वीं बोगी थी ट्रेन की, वो पूरी तरह से आग की लपटों में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अंदर के हालात लग रहे हैं इस ट्रेन के, उसको देखकर लगता नहीं है कि जो अंदर लोग सो रहे थे या जो इसमें सफ़र कर रहे थे वो बच पाएंगे। और ज़्यादा जो कैजुअलिटी है वो इसलिए भी हुई है क्योंकि
ये दोनों ही बोगियां पूरी तरह से लॉक होती है। इसमें से किसी को भी चढ़ने की या उतरने की इजाजत नहीं होती है। 11:53 पर हुआ ये हादसा दीवाना गांव, पानीपत के बिल्कुल बगल में पड़ता है दीवाना गांव, जहां पर पहली बार देखा गया कि ट्रेन में धमाके के बाद मामूली आग लगी और अगले 4-5 मिनट में जब तक ये रेलगाड़ी शिवा गांव तक पहुंची तब तक इसकी दोनों बोगियां पूरी तरह से आग की लपटों में कैद थी और जो लोग अंदर थे वो जिंदा जल रहे थे। चीख चिल्लाहट देखकर फौरन गाड़ी को रुकवाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬਾਂ ਸਣੇ 2 ਹੋਰ ਸੂਟਕੇਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, यानी कि हमले तो 4 दिन पहला। NIA मुताबक ये लोग देश के मंदिरों च हुए हमले कारण भड़के हुए सन। बदले की भावना नाल समझौता एक्सप्रैस ट्रेन च बंब धमाके किए गए। बंब बनाउण तो लैके मध्य प्रदेश और फरीदाबाद में पिस्तौल चलाउण की ट्रेनिंग ली गई। 15 दसंबर 2012 में इस मामले में राजेंद्र चौधरी नूं इंदौर तो गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र चौधरी के नाल ही कमल चौहान और लोकेश शर्मा का नाम मालेगाम धमाके ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਉਰਫ ਅਮਿਤ ਹਕਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਭਿਯੁਕਤ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, अमित हकला, कमल चौहान ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। IED ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਹਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਕ ਤੇ ਰਹੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਾਰੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ 2014 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਆਰੋਪੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਾਗਾਉਂ 1 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ केस लिस्टेड सीगा, लेकिन सवेर तो बाद राहिला जो कि पाकिस्तानी नागरिक है उसके वकील ने रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तो बाद है जिहड़ा उसकी एप्लीकेशन ते फैसला सुनाया जाए। पर जज ने अज सारे ही केस का फैसला एप्लीकेशन डिसाइड करन दे तकरीबन 2 घंटे बाद ही सुना दिता। ये वड्डी राहत तो बाद स्वामी असीमानंद ने जिहड़े हाथ जोड़ के अपने समर्थकों को एड्रैस कर रहे सी और चेहरे ते एक अलग खुशी भी सी उन्हां दे। हालांकि चारों जिहड़े सी बहुत खुशी सी कि उन्हां दे चेहरिਆਂ ते, लेकिन मीडिया दे नाल कोई भी गलबात उन्होंने नहीं की। 11 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਉਸਦੇ
वकील ने रिक्वेस्ट की थी कि राहिला ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। 2 ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 311 CRPC ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹਿਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਰਾਹਿਲਾ ਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਰਾਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਗੂੰਜਿਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ RSS ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਵ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿਸਫੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, हैदराबादी मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस ਅਤੇ मालगांव धमाके के इल्जाम भी लगे। 12 साल बाद समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट मामले में आज असीमानंद को बड़ी राहत, कोर्ट ने उनको मामले से बरी कर दिया है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वामी असीमानंद कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी अभी इस चीज़ का फैसला सुनाया है कि उनको सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया है, सभी दोष हटा दिए गए हैं और चार इसमें आरोपी थे। स्वामी असीमानंद के साथ 4 आरोपी थे, उन चारों को बरी कर दिया गया। हालांकि मामले के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल ताज़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कोर्ट रूम से बाहर गैलरी में खड़े हैं और हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने समर्थकों को कि किस तरह कितने खुश हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 9 साल से स्वामी असीमानंद इसी अदालत में लगातार इस मामले की पेशी भुगतने के लिए आते रहे हैं और आज ये आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद समझौता बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई फाइल बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि स्वामी असीमानंद के चेहरे पे आज एक अजब गजब खुशी है, हाथ जोड़ के समर्थन कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। इससे पहले मीडिया ने बहुत कोशिश की थी स्वामी असीमानंद से बात करने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन आज बरी होने के बाद वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथ जोड़ के मैसेज दे रहे हैं कि वो आज इस मामले का वेलकम करते हैं, खुश हैं। आप देख सकते हैं उनकी जो एडवोकेट्स की टीम है वो भी कैसे विक्ट्री का साइन ऊपर कर रही है, क्योंकि 2007 में ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो चुके थे कि समझौता एक्सप्रेस में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो एक हिंदू टेरर आतंकवादी हरकत थी और 2010 में NIA ने इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया था, जिसके बाद स्वामी असीमानंद का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्स्पिरेटर
का नाम सामने आया था, इसीलिए स्वामी असीमानंद को इसमें आरोपी बनाया गया था। लेकिन आज एनआईए ने 2010 में इसकी इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया था। एनआईए ने स्वामी असीमानंद को भी चार्जशीट किया था, लेकिन इसके बाद जो है आज मामले में आरोपों से स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया गया था। ये पहली तस्वीरें थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पहली तस्वीरें थी कि पहला रिएक्शन था स्वामी असीमानंद का समझौता बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, पंचकुला। फिलहाल इन्ना ही देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ।